नमस्कार, आप सभी का एक और बार आज के नए एपिसोड में स्वागत है। तो आज का हम एपिसोड क्रिकेट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आईसीसी वर्ल्ड कप चल ही रहा है, तो क्यों ना क्रिकेट का फ़ायदा उठाया जाए। और इस चीज़ से मैं एक चीज़ जो सिखाना चाह रहा हूँ, उस चीज़ को समझना, जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर आप समझोगे तो और ज़्यादा समझ सकते हो, समझ चुके हो तो और ज़्यादा अपने इस चीज़ को अंदर गहराई तक लेके जा सकते हो। खैर, तो सिचुएशन एक मैं देता हूँ आपको, या आपने कभी ना कहीं इस चीज़ को एक्सपीरियंस करा होगा, देखा होगा, समझा होगा। 3-4 दोस्त बैठे हैं आराम से और वो मैच देख रहे हैं। उनका एक बिलीफ है, वो ये मानते हैं कि अगर कोई इंपॉर्टेंट अगर बॉलिंग चल रही है किसी की, या किसी का मैच चल रहा है, कि कोई स्ट्राइक पे है, किसी की बैटिंग चल रही है, तो जैसे के जैसे बंदे हैं ना, वैसे के वैसे ही रहेंगे, स्टिल रहेंगे। ये उनका बिलीफ है, क्योंकि जैसे ही हिलते हैं ना वो, तो कोई ना कोई आउट हो जाता है, कोई मिस हैपनिंग हो जाती है फील्ड पे, चाहे कैच छूट जाए, चाहे कुछ हो जाए। तो ये उन्होंने बार बार एक्सपीरियंस कर रखा है। हो सकता है आपने भी कर रखा हो, ठीक है, आप भी रिलेट कर सकते हो इस एक्सपीरियंस को। तो हुआ क्या, एक बंदे ने उसी सिचुएशन में बैठे हैं, किसी को बाथरूम आ रहा है, बाथरूम नहीं जाने देंगे उसको, कि नहीं भाई तेरे को नहीं जाना है, चाहे कुछ हो जाए, हिलना नहीं है, बढ़िया बड़ा इंपॉर्टेंट ओवर चल रहा है, तो इसमें हमारा फोकस रहेगा, तेरे को चाहे कुछ करके बैठना चाहिए था, या 10 गालियाँ और भी देंगे। तो ये सिचुएशन चल रही है, बैठे हैं, लेकिन एक बंदे ने फिर भी बाई चांसली मूवमेंट कर दी, और जैसे ही उसने मूवमेंट करी, आउट हो गया, या कैच पकड़नी थी कैच पकड़ ली, कैच छूटनी थी कैच छूट गई, जो भी मिस हैपनिंग होनी थी वो होगी। फिर सारे मिलके उस बंदे को गालियां निकालते हैं कि यार तू नहीं हिला, तेरे कारण हुआ, ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, तेरे को करना नहीं चाहिए था, तेरे को पहले करके बैठना चाहिए था, कितनी बार कहा है कि यूं करके बैठ। तो ये गालियां निकाल के सिचुएशन खत्म होगी। तो ये सिचुएशन चल रही है। अब मैं इस चीज़ का वो बताता हूँ कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या चीज़ कर रहे हैं जिसके कारण ये चीज़ें, अगर आपने एक्सपीरियंस करी हैं तो बार बार एक्सपीरियंस कर रहे होगे। कोई आदमी फेवरेट टी शर्ट लेके बैठता है, कोई जूते पहन के बैठता है कि भाई मैं ये पहनूंगा तो जीतेगी ही जीतेगी। जब मैंने नहीं पहनता तब ये निकल जाती है, छूट जाती है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग बिलीफ्स, अलग अलग अजम्पशंस हैं लोगों की, जो कि अलग अलग स्टेट्स में हैं लोग। तो इस वाली सिचुएशन में क्या हुआ था कि बंदे का हिलना तय था पहले ही, और जितने भी बंदे हैं गालियां जो काट रहे थे, गालियां जो निकाल रहे थे उनको, तो उन्होंने पहले ही इमेजिन कर रखा था कि भाई हम गालियां निकालेंगे। कोई आउट हुआ, उसके जिसके कारण भी आउट हुआ, तो हम उसको गालियां निकालेंगे। ये चीज़ वो बार बार इमेजिन कर रहे थे कि हाँ भाई हमने गालियां निकाल दी, हमने उसको बहुत सुनाई। ये चीज़ इमेजिन करी, उसके बाद जो भी सिचुएशन होनी थी कि भाई आउट होना था, मूवमेंट होनी थी, वो सारी चीज़ें हुई। तो ये जो रिएक्शन थे उनके कि अरे किसी ने करा ना, अब आप उनकी बातें सुनो तो वो लगभग इस बात पे, इसी टॉपिक पे कभी ना कभी उन्होंने बात करी होगी। क्या बात करी होगी अपने आप से या फिर आपस में, अरे कोई हिलेगा ना तो उसको गालियाँ निकालेंगे। हाँ, सारे एग्री करते हैं, हाँ गालियाँ निकालेंगे। और मन में कई लोग गालियाँ भी निकाल देते हैं, मतलब मन का मतलब इमेजिनेशन में उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि हमने गाली निकाल दी है, उसने गलती करी तो हमने गालियाँ निकाल दी। तो ये वाली चीज़ सिचुएशन उनके साथ क्रिएट होती रहती है। इसको पॉजिटिव में भी ले सकते हो, मतलब कि कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट करते हैं कि वो चीज़ जीतेगी जीतेगी या उनका बेनिफिट होएगा, तो उस हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें आप वो कर सकते हो, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा सकते हो इसमें, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। मेरा मकसद वो नहीं है कि क्या हो रहा है, मेरा मकसद क्या है कि आपको रिएक्शन बताना है कि आपका इसमें, इस सिचुएशन में उस बंदों का रिएक्शन क्या था, कि वो पहले ही उनका रिएक्शन था कि हम गालियाँ निकाल रहे हैं। तो वो अपने आप ही उन्होंने एक लेवल पे अज्यूम कर लिया था कि कोई आउट होगा, कोई हाथ हिलाएगा उसके बाद आउट होएगा वो, या फिर कोई अपने सीट से हिलेगा तब आउट होएगा, या फिर कैच छूटेगी, जो भी हिसाब है, मिस हैपनिंग जो भी होनी है, वो जब चीज़ कोई बंदा करेगा ना उसके बाद होएगी। ये चीज़ पहले ही अज्यूम कर ली थी। अज्यूम करने के बाद एक्सपीरियंस क्या करा था कि उस बंदे को गालियाँ निकाल रहे हैं, क्योंकि ये नॉर्मल होता है, लोगों को पता नहीं होता कि अच्छा इस तरीके से ही हम इमेजिन करते हैं क्या। मैं कहूँगा कि हाँ, इसी तरीके से हम इमेजिन करते हैं। आपका रिएक्शंस ही आपका फ्यूचर डिटरमाइन करते हैं। अगर आपने पहले ही ये अज्यूम करके आप गालियाँ निकाल रहे हो अपने फ्रेंड को, अरे तेरे कारण हो गया, वो हो गया, तो आप देखोगे कि आपके मैच में या फिर आपका कोई मैच जो चल रहा होगा उसी में ही आपको वो सिचुएशन क्रिएट होगी और आप उस बंदे को गालियाँ निकालते मिल जाओगे। तो आपको रिएक्शन चेंज करना है। आपकी क्या चीज़ क्रिएट होगी आपकी लाइफ में, आपके रिएक्शन डिटरमाइन करते हैं, और रिएक्शन से आपको पता लगेगा कि आप स्टेट में हो या नहीं हो। अगर स्टेट में हो तो रिएक्शंस आपके आपके हिसाब से रहेंगे, आपकी स्टेट के हिसाब से रहेंगे। तो ये चीज़ समझने की थी क्या, कि आपको स्टेट में रहना है, कोई सी भी स्टेट हो सकती है, कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करानी हो, कुछ भी हो सकती है वो सारी चीज़ें। अज्यूम करना है कि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी अभी है, आप वो पर्सन हो जिसके पास वो चीज़ ऑलरेडी है। अब आपको क्या रिएक्शन लाना है आपका, आपको क्या एक्सपीरियंस करना है
एक्सपीरियंस ये करोगे कि अब वो चीज़ आपके पास है, अब बताओ कि मैं इस पूरे वर्ल्ड को किस तरीके से देख रहा हूँ। अब बताओ कि मेरे दोस्त मेरे को इस स्टेट में किस तरीके से देख रहे हैं। अब बताओ कि आपके रिएक्शन इस स्टेट्स में क्या होंगे अगर आप के पास वो चीज़ ऑलरेडी है। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, ये बता के मैं जल्दी जल्दी से मैं छोड़ देता हूँ। आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करते अपनी स्टेट में जाने के लिए, इसलिए आप ज़्यादा परेशान रहते हो, इसलिए आप ज़्यादा दुखी रहते हो कि भाई मेरी स्टेट कहाँ है, मेरी मैनिफेस्टेशन कहाँ है, मेरी मैनिफेस्टेशन आएगी नहीं आएगी। जब आप ये क्वेश्चंस अपने आप से पूछोगे तब आपको पता चलेगा क्या कि आप स्टेट में हो या नहीं। क्वेश्चंस का मतलब ही ये है कि आपको बताया जाए कि आपके स्टेट्स में हो या नहीं। मैं भी जो भी सवाल पूछता हूँ ये मैंने वापस से पहले भी कई बार पूछे हैं, तो वो आपका सही आंसर्स या गलत आंसर्स के लिए नहीं है, आपको आपकी स्टेट बताने के लिए है कि आप कौन सी स्टेट में हो। तो ये चीज़ें आप एक्सप्लोर करोगे तब आप देखोगे कि भाई आपके रिएक्शंस चेंज होंगे। अगर आप स्टेट में हो, आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कराना चाहते हो, अगर आप उस स्टेट में हो तो आपके रिएक्शंस जो होंगे वो आपकी इसी स्टेट के अलाइंड होंगे। वापस से समझो, वापस से सुनो, अगर आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कराना चाहते हो अगर इस स्टेट में हो तो आपके रिएक्शंस इसी स्टेट के अलाइंड होंगे। जैसे ही आपको इस चीज़ का पता लग जाता है तो आपको टेंशन की कोई बात नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि भाई आपने ही इमेजिन करा है, तो आपके पास ये सारी चीज़ें आनी ही आनी हैं। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों को वो नहीं आता, क्या बोलते हैं, इन चीज़ों में कॉन्फिडेंस नहीं आता, ट्रस्ट नहीं बनता कि ये चीज़ क्या सही है गलत है, क्या जो मैं कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ। ये सिर्फ प्रैक्टिस से हो सकता है। प्रैक्टिस अगर आपसे नहीं हो रही है तो मेरे कोर्सेज ले सकते हो, आप खुद कर सकते हो तो खुद कर लो। हालांकि कोर्सेज लेने का एक एडिड बेनिफिट ये हो जाता है कि भाई आपको स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस जो मेरे को देने हैं, जो आपको सिखाने के लिए देने हैं, वो मैं दे देता हूँ। जो बातें आप थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लगा के सीखोगे वो थोड़ा टाइम में सीख जाते हो। जो आपको शायद से समझ में भी ना आनी हो वो अब समझ में आ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या होता है? मैं भी, क्योंकि आप जब कोई भी कोर्स करते हो तो मैं भी इमेजिन ही करता हूँ आपके बारे में कि आपने उस कोर्स से बहुत सारी चीज़ें ली, बहुत सारी चीज़ें में शिफ्ट आए। इसलिए अगर जितने भी लोग होते हैं उनको थोड़ा सा शिफ्ट महसूस होता ही होता है, क्योंकि इमेजिन तो मैं भी कर रहा हूँ ना। मेरे को मेरा पता है ना। आपका चाहे ना पता हो मेरे को कि क्या हो क्या नहीं है, कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन मेरे को तो मेरा पता है। तो मैं बता देता हूँ कि मेरे रिएक्शंस चेंज हो गए हैं आपके प्रति, तो हाँ, या फिर जो भी कोर्स कर रहा है उसके प्रति चेंज हो गए हैं, तो मेरे को पता है कि उसने खूब सारी चीज़ें सीखी हैं। अगर वो भी थोड़ा सा एनालाइज करेगा, देखेगा, समझेगा कि ये मेरा शिफ्ट कब आया, कैसे आया, क्यों आया, तो कहीं पे पिन पॉइंट करने को मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा? कोर्सेज में, या फिर और प्लस में प्रैक्टिस जो करनी है। देखो, बिना प्रैक्टिस के नहीं होएगा। मैं आपकी चाहे कितनी हेल्प कर लूँ, एक मैनिफेस्ट करा दूंगा आपके लिए, 2 चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएंगी आपके लिए। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे होगे उस चीज़ में, जो चीज़ कोर्स में बताया है, तब वो चीज़ें बेनिफिशियल नहीं रहेंगी उतनी। मतलब 1-2 चीज़ें तो क्योंकि मैं इमेजिन करूँगा आपके लिए अच्छा, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो ही जाती हैं। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे वो आपको लगे इंपॉर्टेंट हो या ना हो, लेकिन हाँ, मैनिफेस्ट हो जाती हैं। ये चीज़ का मेरे को पता है कि होती हैं, क्योंकि मेरे पास खूब सारे मैसेजेस आते हैं जो भी कोर्स करते हैं ना उनके, कि मेरी ये चीज़ मैनिफेस्ट होगी, वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी, ये चीज़ मैनिफेस्ट होगी। वो चीज़ मेरे को पता है कि हो रही हैं। अब आपकी इच्छा है यार, क्या करना है क्या नहीं करना। मैं अच्छा, कोर्सेज कौन कौन से हैं? 30 डेज़ का कोर्स है, उसके बाद 5 डेज़ के कोर्स है, मेरे ख्याल से तो 5 और 4 डेज़ के हैं। तो आप कोई सा भी कोर्स ले सकते हो। तीसरा जो मैं न्यूट्रल स्टेट्स वाला कोर्स आ रहा था वो भी आएगा। मैं सोच रहा था, मैंने कहा कोई कह ही दे कि वो कहाँ है, उसके बाद बनाऊँ मैं। वैसे फॉर्मेट तैयार है, उसका स्केलेटन तैयार है, बस रिकॉर्डिंग करके डालना है। तो वो बस कोई कह ही दे, उसी का इंतजार कर रहा हूँ। कोई कह देगा तो उसके कारण बना लूंगा, वरना मैं जब चलेगा चल जाएगा, कोई बड़ी नहीं है। अब मैं कौन सी स्टेट में हूँ इसमें, देखो ये फिगर आउट करना ठीक है, कौन सी स्टेट में हूँ, कौन सी स्टेट में नहीं हूँ। आप परेशान रहोगे। आप अपना देखो, क्या देखना है आपको कि आप क्या अपनी स्टेट में हो या नहीं हो। मैं तो अलग अलग चीज़ें इमेजिनेशन में चल रही हैं मेरे, तो उन चीज़ों को मैं बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको वो चीज़ें एक्सपीरियंस जब भी होंगी, आप जब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपकी एक्सपीरियंस होंगी। और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस आप कर ही लोगे, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे आप कर ही लोगे। देखो, कहने की बात है कि देखो, आपका गॉड रियलाइजेशन या फिर आप गॉड वाली स्टेट में अपने ट्रू सेल्फ को एक्सपीरियंस नहीं करोगे। ये मूर्खतापूर्व वाली बातें हैं। काफ़ी सारे लोग आपने सुना होगा कि वो कह देते हैं कि भाई हमने गॉड को एक्सपीरियंस करा है, और वो गॉड को एक्सपीरियंस जो करा है कहते हैं, फिर आप लोग उनको वो मान लेते हो कि भाई क्या बड़ी बात कर दी है। कोई बड़ी बात नहीं है। सभी जितने भी लोग हैं, जितने भी सुन रहे हैं और जो नहीं भी सुन रहे हैं, वो भी अपने ट्रू सेल्फ को एक्सपीरियंस जरूर करेंगे ही करेंगे। बस कहाँ ध्यान रखना है, उसको थोड़ा डिले कर सकते हो आप कि भाई आ रही है आपकी डिजायर, आप बस स्टेट में नहीं जा रहे, इस चीज़ से डिले हो जाएगी। अगर अभी करना है तो अभी स्टेट में चले जाओ कि गॉड रियलाइज हो गया, आप ही गॉड, आपको ये चीज़ पता लग चुकी है।
जैसे ही आप इस स्टेट में जाओगे वैसे ही आप देखोगे कि आपको एक्सपीरियंस होने लगेंगे। पहले ही आपको इन चीज़ों में जाना पड़ेगा, इस स्टेट में जाना पड़ेगा, फिर एक्सपीरियंस होंगे। और क्या क्या एक्सपीरियंस होंगे, क्या क्या नहीं होंगे, वो अलग बात है। वो मतलब एक्सपीरियंस का तो क्या ही बताऊँ, जो अलग अलग लोगों को अलग अलग हो जाते हैं, मीनिंग्स ड्रीम्स वगैरह अलग अलग आते हैं। तो वो चीज़ भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो अगर करना चाहो तो बस। लेकिन करना क्या है, करने के लिए आपको सिंपली काम जो करना है वो ये करना है कि आपको अपनी स्टेट में रहना है। इससे ईजी तरीका कोई नहीं है। वैसे काफ़ी सारे लोगों को अगर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको सारी चीज़ लगभग ईजी लगने लग जाती हैं। तो इसलिए ये मेरी बायसनेस है कि मैं उसको सबसे ईजी तरीका बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीका होता है, इसलिए अलग अलग तरीका। आप भी मेरे साथ अगर मेरे साथ जुड़े हो, आप इस तरीके को प्रैक्टिस कर रहे हो और आपके लिए ये चीज़ ईजी है, तो आपके लिए गॉड को रियलाइज़ करना भी ईजी है। तो उसको मत छोड़ो। आपकी बाकी डिज़ायर्स जो चल रही हैं उनको तो चलती रहेंगी, इस चीज़ को भी तो एक्सप्लोर करके देखो कि क्या है क्या नहीं है। अगर करोगे तो फ़ायदा है आपका, नहीं करोगे तो देर सवेर आपको करना ही पड़ेगा। सीधी सी बात है। तो देर सवेर करना पड़ेगा, उससे बढ़िया तो अभी कर लो। एक स्टेट इसके साथ भी खेलने लग जाओ आप कि चलो इतनी सारी डिज़ायर हो रही हैं तो मैं इस चीज़ को भी मैनिफेस्ट अपने अंदर करा के देखूँ, या इस चीज़ को एक्सप्लोर, इस चीज़ को एक्सपीरियंस में करके देखूँ। स्टेट या स्टेट नहीं बोलते वैसे तो, गॉड को सेल्फ रियलाइजेशन या फिर इस टाइप से कोई भी चीज़ बोल दो, लेकिन मैं स्टेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप इससे ज़्यादा फेमिलियर हो। वरना इसके वर्डिंग्स वगैरह चेंज कर भी सकता हूँ मैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वो रियल सेल्फ में जाना है, अलग जाना है, वो करना है, ये करना है। बात सिंपल सी यही है कि भाई आपको अज्यूम करना है कि आप गॉड हो अभी प्रेजेंट मोमेंट में, और इस वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करना है इस स्टेट के थ्रू। किस तरीके से एक्सपीरियंस करना है, अब वो अलग अलग तरीके हो सकते हैं कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, आप पूरे वर्ल्ड को किस तरीके से देखोगे। अगर आप अपने घर में हो और आपको ये चीज़ पता है कि आप गॉड हो, तो आप अपने घर को किस तरीके से एक्सपीरियंस करोगे, अलग से। अलग क्या एक्सपीरियंस करोगे बस। अच्छा, आप इनकी फीलिंग्स जो आ रही हैं आपको, इसको वर्ड्स देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वर्ड्स में परेशान हो जाते हो कि मैं खुश होऊंगा, दुख होऊंगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होऊंगा। नहीं, जो फीलिंग्स हैं उनको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है चीज़ों को। तो आप एक्सपीरियंस पे ध्यान दो। फीलिंग्स क्या आ रही हैं आपके, इमोशंस, सॉरी इमोशंस ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड रहेगा इन चीज़ों के लिए। आपके जो भी इमोशंस आ रहे हैं उनको आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये खुशी है, क्या ये गम है, क्या ये और 10 चीज़ें हैं, नहीं, उन पे मत ध्यान दो। क्यों नहीं ध्यान देना, क्योंकि फिर आप उनमें कंफ्यूज हो जाते हो, अपनी स्टेट को छोड़ देते हो। तो खैर, ये वाली एक सिंपल सी बात थी जो मैंने आपको बतानी थी और समझानी थी कि क्या करना है क्या नहीं करना। अगर कोर्स करने हैं तो कोर्स कर सकते हो मेरे, नहीं करने तो आप कोई बात नहीं, आपकी चीज़ें चली रही हैं तो चलती रहेंगी जिस हिसाब से, जिस पेस में चल रही हैं। कि हाँ, आप स्टेट में हो, कभी स्टेट से बाहर निकल जाते हो, फिर स्टेट में जाते हो, फिर स्टेट से बाहर निकल जाते हो, ठीक है, ये वाली लड़ाई चलती रहेगी। कभी ना कभी आप स्टेट में तो रहोगे ही रहोगे। स्टेट में जब रहने लगोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा जल्दी से मैनिफेस्ट हो गया। तो देखो, जिम्मेवारी सारी आपकी है, लिटरली जिम्मेवारी सारी आपकी है कि स्टेट में रहना ना रहना। अगर ये चॉइस आपको मैं दे रहा हूँ अभी, तो आप कौन सी स्टेट, क्या किस चीज़ में रहना पसंद करोगे, ये आपको अपने आप से पूछना है। अगर आपको बेनिफिशियल लगता है, आपको इमेजिन कर पा रहे हो, इसको समझ पा रहे हो जो मैं बता रहा हूँ, कोर्सेज करने हैं, फ़ायदा मिलेगा तो कोर्सेज को ले सकते हो। नहीं लग रहा तो मत लो। अपने आप ही आप स्टेट्स में जा पा रहे हो, अपने आप ही आपकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, तो उन चीज़ों को कर लो भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये वाली बात थी कि भाई क्रिकेट के रिएक्शंस में क्या होता है, लोग कहते हैं कि ये मूवमेंट नहीं करनी है, फिर माइंड में इमेजिन करते रहते हैं कि भाई मैं उसको धमका दिया, उसने क्यों मूवमेंट कर ली वो चीज़। तो वो चीज़ फिर उसके क्रिकेट में भी मैनिफेस्ट हो जाती है, कोई मिस हैपनिंग हो जाती है फील्ड में, चाहे कैच छूटना हो, बोल्ड आउट होना हो, या रन आउट होना हो, अलग अलग चीज़ें हैं जो भी हैं। हालांकि ये चीज़ मैंने भी कई बार एक्सपीरियंस करी थी पहले, जब मैं क्रिकेट वगैरह देखा करता। आजकल तो देखना छोड़ रखा है, लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में कभी कभी जब देखा करता, और इन चीज़ों का थोड़ा सा वो पता नहीं था कि मैनिफेस्टेशन किस हिसाब से क्या काम करती हैं क्या नहीं करती हैं, तब मैं भी ये वाली हरकतें कर दिया करता। तो इसलिए ये चीज़ मेरे को याद आई और मैंने कहा चलो ये चीज़ बताई भी जाए, ताकि आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आए कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, क्या नहीं हो रहा। इसी तरीके से मैं और भी सिचुएशंस ले सकता हूँ जो भी अपनी लाइफ में आप करना चाहो, इस सिचुएशन से सीख के उन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो कि अच्छा हाँ, मेरी लाइफ में ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो उनको चेंज करना चाहो तो उनको भी आप चेंज कर सकते हो। चेंज करने का फंडामेंटल क्या तरीका है, वही तरीका है जो मैं आपको स्टार्टिंग से लेके अब तक बताता आ रहा हूँ। और वो क्या तरीका है, पहली बात, क्लियरली आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए। इसमें कोई इफ बट नहीं कि हाँ अगर ये होगा तो वो होगा, ये होगा तो नहीं होगा, मेरे को करना है, नहीं करना, लिए चाहिए लेकिन मेरे पास वो नहीं है, ये वाली सारी चीज़ें छोड़ दो। अपनी जो डिज़ायर्स हैं उनको ढंग से क्लियरली डिफाइन करना आपको आना चाहिए। खैर, ये एक इंपॉर्टेंट सी बात थी जो मैंने कहा बतानी चाहिए आपको, और मेरे ख्याल से आप भी समझे होगे।
जैसे ही आपने डिफाइन करा उसके बाद बस एक्सपीरियंस करना है कि ये चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, अब बताओ कि इस पूरे वर्ल्ड को किस तरीके से एक्सपीरियंस करोगे। एक्सपीरियंस के अलग अलग वो हैं, सेंसेस हैं, उन सभी को सेंसेस को यूज़ कर सकते हो, किसी एक पर्टिकुलर सेंस को भी इस्तेमाल करके आप कर सकते हो। गेट्स टेक्निक जो है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, मेरी प्लेलिस्ट में है, उसमें एक वेस्टर्न गेट करके डाल रखा है। सेंसेस को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, तो आपको थोड़ा बहुत जानकारी उसमें मिल जाएगी और वो अपडेटेड भी होंगी थोड़े टाइम में। जब मेरे को टाइम लगेगा तब मैं गेट्स के बारे में और बताने की कोशिश करूँगा कि अलग अलग क्या है। अभी तो वेस्टर्न गेट के बारे में बताया और किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो वेस्टर्न गेट को मैनिफेस्ट कराने के लिए, वो चीज़ भी आप समझ सकते हो। बाकी और कोर्सेज वगैरह तो हैं ही। इन जनरल भी जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं उनके लिए भी इमेजिन करता ही रहता हूँ मैं। तो ऐसी बात नहीं है कि जो कोर्सेज में हैं उनको उनके लिए इमेजिन हो रहा है, जो वैसे भी हैं, जो जुड़े हुए हैं कि मेरी बातें सुन रहे हैं, उनके लिए भी इमेजिनेशन चलती ही रहती है। तो आप क्या क्या करना है, आपको मौज लेनी है। बिना मौज के ये चीज़ें फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाएंगी। फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट होने के बाद आपकी ये चीज़ें करने की भी इच्छा नहीं होगी। तो इसलिए आप जितना ज़्यादा फन वे में काम करोगे उतना ज़्यादा आपको ईजी ये लगेगा, जितना ज़्यादा ईजी ये लगेगा उतनी जल्दी आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। और वैसे इन सारी चीज़ों को अज्यूम भी कर सकते हो कि हाँ ये फन भी है, ये ईजी भी है और ये मेरी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट भी हो रही हैं। इसमें है ही क्या, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अभी भी आपको, आपकी लाइफ इसी हिसाब से चल रही है, बस आप इन चीज़ों को देख नहीं पा रहे हो। मैं दिखा रहा हूँ, आप फिर भी मना कर रहे हो, लेकिन मैं बार बार वापस से आपको दिखा रहा हूँ, फिर आप मेरी लास्ट में मेरी जीत होगी, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य ही है। खैर, मेरे ख्याल से आपको अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी। आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। बस में एक और जो केस स्टडी थी वो मेरे को लेनी थी, तो मैं एक आपको असाइनमेंट दे देता हूँ, या फिर आप कह लो कि एक क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन के साथ इस चीज़ को ख़त्म करता हूँ। आपको बताना है कि इसके अंदर क्या दिक्कत है या क्या करना है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये लड़की क्या इमेजिन कर रही है और इसमें क्या आप सजेशन दे सकते हो। मेरे को लिखना है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। अगर कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूँ तो मैं टेलीग्राम चैनल में इसी वीडियो के नीचे लिख देना। जिन्होंने ज्वाइन नहीं कर रखा उनको तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आपने सही है ज्वाइन नहीं करा। जो अपडेट्स मैं यहाँ वहाँ पर देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, वो मैं और कहीं नहीं दे रहा हूँ, तो आपकी वो अपडेट्स छूट रही हैं। अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो वहाँ पर भी जुड़े रह सकते हो आप टेलीग्राम चैनल पे। नहीं जुड़ना तो ये तो है ही एक्सेस के लिए फ्रीली वहाँ पर, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जुड़े थे तो मैंने कहा चलो भाई वहाँ पर भी स्पेशल कंटेंट दिया जाए। कुछ एक बातें जो यहाँ पर बाद में आती हैं वो वहाँ पर पहले आ जाती हैं। खैर, तो ये सिंपल सी बात थी जो मेरे लिए आपको बतानी थी। अच्छा, क्वेश्चन के साथ ख़त्म करता हूँ। तो एक लड़की है, वो कह रही है कि मैं स्कूल में हूँ अभी, मैं 15 साल की थी तब से मैं काम कर रही हूँ, अभी मैं 22 साल की हूँ। एक जो जॉब करी थी वो फुल टाइम करी थी और एक दूसरी करी थी वो पार्ट टाइम करी थी। अभी मेरे पास स्कूल के साथ साथ 2 जॉब्स हैं और मैं पैसे बचा रही हूँ ताकि मैं एक नई कार ले पाऊँ। मेरे पास जो अभी कार है वो 17 साल पुरानी है और मैं इसको 3-4 साल से चला रही हूँ। मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन फिर भी कार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। काफ़ी टाइम से मैं हर महीने इस पर बहुत ज़्यादा मोटा मोटा खर्च करे जा रही हूँ मैकेनिक के पास जा जाके। अभी अभी मेरे को पता चला कि कोई बड़ी प्रॉब्लम इसमें दिखी है एग्जॉस्ट वगैरह में, तो अब मेरे को ये भी लग रहा है कि ये गाड़ी सेफ़ नहीं है चलाने के लिए। मैंने अपने पेरेंट्स से भी बात करी, उन्होंने कहा कि भाई गाड़ी आपको जब खरीदनी है तो आप अपने पैसों से खरीदो, हम पैसे नहीं कंट्रीब्यूट करेंगे। और इसकी माँ ने तो कम से कम ये भी कह दिया इसको कि जब आप यहाँ से शिफ्ट हो जाओगे या फिर अपना कहीं और शिफ्ट हो जाओगे तब आप गाड़ी लेना, जब आपके पास खुद का पार्किंग स्पेस हो और सारी चीज़ें हों। और ये जो सारी चीज़ें होनी हैं, जो उसकी माँ ने कही कि भाई आप अपने प्लेस पे जब अपने घर पे शिफ्ट हो जाओ या आपका पार्किंग स्पेस हो तब आपको अपनी गाड़ी लेना। तो ये 3-4 साल बाद की बातें हैं। तो आप बताओ कि ये चीज़ क्या अज्यूम करे कि इसको नई गाड़ी मिल जाए। खैर, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आप सोच सकते हो, आप अपने रिलेटेड भी इन क्वेश्चंस को ले सकते हो कि हाँ अच्छा मैं भी ऐसे ही करता था या करती थी, और अगर मैं भी इस सिचुएशन में होती तो मैं क्या करती क्या नहीं करती। क्या करना है आपको अपने आप को बताना है, मेरे को बताना है तो टेलीग्राम चैनल पे बता देना। यूट्यूब वगैरह पे भी कमेंट्स में दोगे तो चांसेस हैं 50-50 कि मैं आपकी रीड कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो खैर,
इमेजिन कर लोगे कि मैंने आपका रिप्लाई दे दिया तो रिप्लाई दे दिया है, नहीं इमेजिन करोगे तो नहीं रिप्लाई दिया। खैर इतनी सी बात है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए राम राम, टाटा, बाय बाय।